ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम स्वामी न्यूज के इस लाइव कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे दर्शक बने हुए, आपको बता दूं सभी को कि हमारा जो आज का सत्र है वो है आंखों के लिए योग। आंखों के लिए हम कौन सा योग करें वो थोड़ा सा जाने। पहले पिछले लगभग 2 वर्षों से कोविड के लॉकडाउन के कारण से, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, इन सब समस्याओं के कारण से लोगों का ऑनलाइन काम करने का प्रचलन ज्यादा हो गया है। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने घर पर बैठ करके लैपटॉप से, बड़ी बड़ी कंपनियों में कोई काम कर रहा है तो भी, विद्यार्थी हैं तो भी ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। तो ये जो आंखें हैं ना, इन आंखों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है बहुत सारे लोगों पर। तो इन आंखों पर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अब करो क्या, काम तो बंद कर नहीं सकते, पढ़ाई बंद कर नहीं सकते, बच्चों को स्कूल बुला नहीं रहे और जाना भी नहीं, खतरे की बात है, तो इसीलिए पढ़ाई तो करना ही करनी है। अब समस्या ये है कि अब इन सब को करते हुए भी अपनी आंखों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, ऑन स्क्रीन होने के या ऑनलाइन लगातार बने रहने के नुकसान से कैसे बचा जाए, कौन सा उपाय किया जाए। तो वो उपाय होगा, सबसे पहले सुबह जब आप उठें तो ऐसे आई कप बाजार में मिल जाते हैं, अब ऐसे आई कप खरीद लीजिए, ये 2 खरीद लीजिए, इनमें पानी भरिए और इस पानी को भरने के बाद इन आंखों में यूं लगा लीजिए और अंदर आपको आंखें खोलनी है और बंद करनी है, खोलनी है बंद करनी है, खोलनी है बंद करनी है, इस तरह से करें, अंदर डालने के बाद करें। और यदि आंखों में कोई समस्या है, भी काफी सारे लोगों के साथ दिक्कत क्या है, ये आंख का सितारा तो थोड़ा इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, सामने दोनों एक दिशा में एक बिंदु पर देखते हुए होने चाहिए दोनों आंखों के सितारे। ये होना चाहिए। आई बॉल्स का खिसकना भी एक बड़ा डिसऑर्डर है, कुछ के बचपन से होता है और कुछ के ये दुरुपयोग किया जाता है जब आंखों का, तो हो जाता है। अंधेरे में जो लोग मोबाइल चलाते हैं उनके साथ सबसे ज्यादा होता है। अंधेरे में जो लोग लाइट को, थोड़ी सी लाइट को देखते हैं, बाकी सारा अंधेरा है, उसके साथ होता है। जो रात को पढ़ते हैं उसके साथ होता है। जो लोग सामने से रोशनी में पढ़ते हैं, बहुत रोशनी में पढ़ते हैं या बहुत कम रोशनी में पढ़ते हैं तो होता है। राइट साइड से आती हुई रोशनी में पढ़ते हैं तो होता है। तो क्या सुधार करना, पहले तो सूर्य की रोशनी में पढ़ना चाहिए, पहला। दूसरा, पीछे से आती हुई रोशनी में, जैसे अभी मेरे पीछे से अगर लाइट की रोशनी आ रही हो तब मैं पढ़ूं तब तो ठीक है, और वो भी बहुत ज्यादा ना आ रही हो, या फिर लेफ्ट साइड से, मेरी बाईं तरफ से मेरी रोशनी आ रही हो तब तो मैं पढ़ूं, तब भी ठीक है। एक काम तो ये करना, पढ़ने की डायरेक्शन, रोशनी का डायरेक्शन ठीक कर लेना, तो आपकी आंखों पर जोर कम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और सूर्य के प्रकाश में आप अध्ययन का काम जितना हो जाए उतना कर लीजिए। बाकी जैसे 7 बजे सूर्यास्त हो जाए तो फिर बाकी का काम कल कर लीजिए। मजबूरी है तब तो फिर लाइट की भी व्यवस्था मैंने बताई, दिशाएं कैसी होनी चाहिए। फिर रात को त्रिफला को थोड़ा सा भिगो दीजिए। त्रिफला बाजार में चूर्ण मिल जाता है, और उसको 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच, अगर 3 लोग हैं तो 3 चम्मच, तो 3 लोग हैं घर में यदि, तो 3 चम्मच त्रिफला को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और उसको थोड़ा सा मैश करके रखिए, ऐसे मैश करिए और उसको भिगो करके ढक्कन लगा करके रख दीजिए। और सुबह उठ करके उस पानी को छानिए और उस पानी को छान करके इन आई कप्स में भरिए, और इसमें भरने के बाद इसमें आंख डुबोइए, ऐसे इसमें भी भर के इसमें भी आंख डुबोइए और इसके अंदर आंखें चलाइए, खूब खूब हिलाइए, खूब हिलाइए अंदर, और बार बार इन आई बॉल्स को यूं, ये आई कप्स को यहाँ पर ऐसे ले आइए, फिर वापस लाइए।
फिर वापस आंखें खोल करके फिर से इसको उल्टा कर लीजिए। इस तरह से आई कप्स को लगा लगा करके त्रिफला के पानी को अंदर आंखों को बार बार पिलाने का प्रयास कीजिए। तो इससे आंखों के जितनी डिसऑर्डर्स हैं वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। उसके अलावा आंखें सुरक्षित रहेंगी। सुप्रभात जी, सुरेश सैनी जी, आपको नमस्ते। तो ये आई कप्स जो है आपके आई बॉल्स को तो अच्छा रखेंगे, साथ में आंखों के जो हेल्थ है, आंखों में जलन और आंखों में जो बार बार ईचिंग सी होती है, खुजली सी होती है, उससे बचा के रखेंगे। आंखों में जो चुभन होती है, और उसके अलावा आंखों की रोशनी को बड़ा अच्छा बना के रखेगा अगर ये त्रिफला के पानी से अगर आपने इसको रोज धो लिया तो सबसे पहली बात तो ये बता दी। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने तो आपको कई कार्यक्रमों में बताया है, जल नीति का अभ्यास करना चाहिए। जल नीति का पॉट है ना, फिर आपको 1-2 दिन में फिर बता देंगे। जल नीति का अभ्यास हमें रोज करना चाहिए यदि हमारे को आंखें अच्छी रखनी है, तनाव से दूर रहना है, नेजल ट्रैक को क्लियर करके रखना है, ईएनटी का जो सिस्टम है इसको ठीक रखना है, तो जल नीति का अभ्यास करना चाहिए। जल नीति में गुनगुना पानी भर के उसमें सेंधा नमक डाल करके और उसको एक नाक से यूं लगा करके और दूसरे से यूं बाहर निकाला जाता है। पूरा लोटा जब समाप्त हो जाए उसके बाद शुरुआत में आप आधा आधा लोटा दोनों नासिकाओं से कर सकते हैं, नासिका के दोनों छिद्रों से, और चाहें तो पूरा, अब पूरे की एक कैपेसिटी बन गई तो पूरे से करें। मुंह खोल के रखें, श्वास को मुंह से ही धीरे धीरे लिया जाता है और दूसरे से नाक। फिर पूरा जब श्वास पानी बाहर निकल जाए तो नाक को बहुत अच्छे ढंग से साफ करके 2-3 मिनट कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। ये जल नीति से आंखों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जल नीति के अलावा सूत्र नीति भी होती है, कैथेटर, रबर नीति आदि सूत्र नीति, ये भी किया जाना चाहिए आंखों के जो उपचार अगर करना चाहे तो। आंखों के लिए एक्यूप्रेशर का एक बड़ा सुंदर पॉइंट होता है, बहुत अच्छा आसान पॉइंट होता है। जैसे मेरा पैर है, इस पैर में ये 4 उंगलियां और अंगूठा, इन 2 उंगलियों के जो अंगूठे के ठीक पास में उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों के ठीक बीच में एक पॉइंट होता है। उस पॉइंट को ईयर पावर पॉइंट कहते हैं। ईयर पावर पॉइंट का मतलब यहाँ पर है वो ईयर पावर, ईयर के जितने आई पावर, ईयर पावर का ये रहा, ये कान का पॉइंट है इन दोनों उंगलियों के भी, और इसको कहते हैं आई पावर पॉइंट। तो आई पावर पॉइंट, आई इसकी जो पावर बढ़ती है वो इससे बढ़ती है। जिसका नंबर बहुत बढ़ गया है उसको अगर नंबर घटाना है अपनी आंखों का, प्लस का हो अथवा माइनस का हो, देखो पॉइंट को बता रहा हूं, वो है यहाँ, ठीक है। उस पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा उंगली और अंगूठे से। मैं आपको पेन के निशान से भी बता सकता हूँ, बताऊंगा आगे कभी एक्यूप्रेशर का विशेष जब अभ्यास बताएंगे पॉइंट्स को, तो आपको पेन के निशानों से बताएंगे। अभी तो इतना समझ लीजिए कि ये वाला पॉइंट यदि आप दबाएंगे, अंगुली से दबाएं तो भी ठीक है, अंगूठे से ये सबसे बढ़िया तरीके से दब जाता है। ये इसी प्रकार से 50 बार इसको दबाना है। इसी तरह से आपको दूसरे पैर में भी इस पॉइंट को खूब अच्छे ढंग से दबाना है। जिन लोगों का चश्मा लगा हुआ है उन लोगों का नंबर घटेगा। मैंने अपने स्वयं के ऊपर भी इसका अनुभव किया है। इस पॉइंट को मैंने दबाया है, चश्मे का नंबर घटता भी है। और धीरे धीरे अगर आप इसके पीछे लगे ही रहे, आंवला को, गाजर को सेवन करना, आमल की रसायन बाजार में मिल जाता है, उसका सेवन कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया, अगर कुछ और नहीं कर सकते तो 2-3 चीजें और बता रहा हूं, उनमें से 3 में से कोई भी एक चीज प्रयोग कर लेना। वो होता है पहला महात्रिफलादि घृत। ये आयुर्वेद के सभी स्टोर्स पर मिल जाता है, कई सारी कंपनियां बनाती है इसको। तो क्या लेना है? महात्रिफलादि घृत। त्रिफला में, घृत में संयुक्त करके एक घी बनाया हुआ है, त्रिफला को डाल करके उसकी भावना देकर। तो महात्रिफलादि घृत को हमें आधा चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक, जो एडल्ट, जो व्यक्ति बड़े हैं उम्र के, उन सबको 1 चम्मच महात्रिफलादि घृत रोज लेना चाहिए। उससे उसकी आई की हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी। पहला ये करें। अगर जल नीति कर सकते हैं तो ये भी करें। ये प्रतिदिन की जा सकती है, इसका कोई नुकसान नहीं होता, ये ध्यान रखना। उसके अलावा महात्रिफलादि घृत का सेवन करें। ये तो नियमित रूप से कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम भी नहीं लगता, दूध के साथ ले सकते हैं, वैसे भी अलग से ले सकते हैं। तो महात्रिफलादि घृत का 1 चम्मच आप ले लें, आई की हेल्थ अच्छी रहेगी, आईज की। उसके अलावा आंखों के कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? इस आईब्रो के ठीक नीचे की तरफ 3 पॉइंट होते हैं। ये 1 होता है, ये 2 होता है
और ये 3 होता है। इसके लिए कुछ आसन होते हैं, योगासन, वो कल बताएंगे। आज तो केवल इतना समझ लीजिए कि ये 3 पॉइंट होते हैं, इन 3 पॉइंट्स को केवल 3-3 बार दबाना। ये मैंने एक बार दबाया, ऐसे 3-3 बार दबाना। उसके अलावा ये आईब्रोज जो होते हैं ना, इनको, इनके ऊपर और नीचे 5-5 होते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। फिर से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर ये 5। तो इनको आपको, मैंने अभी एक बार दबाया, इधर गया एक बार और वापस आया। इसको आपको 3, 4, 5 बार तक दबाना है, अधिकतम 5 बार बस इसको प्रतिदिन दबाना। ये आंखों के लिए। ऐसे हाथ में भी हमारे एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है। हाथ में क्या होता, कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। तो ऑन स्क्रीन जितने भी, अब इसकी एक्सरसाइज भी बताऊंगा, ये तो खाली एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताएं। अब आंखों की एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, फिर आंखों के प्राणायाम कौन से होते हैं, आंखों के आसन कौन से होते हैं। तो प्राणायाम और आसन तो आगे के सत्र में किसी में बताएंगे, लेकिन ये समझ लो कि आज हम आंखों की एक्सरसाइज जरूर बताएंगे आपको। वो कौन कौन सी होती है, देखो इसको भी 50 बार दबा देना। 1, 2, फिर 2-3 मिनट, 2-3 सेकंड के लिए रुका करो और कोशिश करो, किया करो वहां दबा करके थोड़ा गोल गोल घुमा रहे, फिर दबा करके फिर गोल गोल घुमा रहे, फिर दबा करके फिर गोल गोल घुमा रहे। सब पूरा हो जाए 50 बार, फिर उसके बाद लास्ट में किडनी का पॉइंट दबा दिया करो, किडनी का ये बीचों बीच। लास्ट में जब भी एक्यूप्रेशर खत्म किया जाए तो पैरों में भी ऐसे ही किडनी का पॉइंट लास्ट में बीचों बीच होता है। इसी प्रकार हाथ में भी बीचों बीच किडनी का पॉइंट होता है। इसको आपको दबाना चाहिए यूं, ताकि जो भी क्रिस्टल्स आपके शरीर में से निकले वो सारा यूरिन से बाहर निकल जाए। जितनी शरीर की गंदगी एक्यूप्रेशर से नस नाड़ियों में जमा रहती है वो सारी बाहर निकल आती है, किडनीज में उतर जाती है। तो ये थोड़ा सा मूत्र के जरिए शुद्धि करने का तरीका भी याद रखें। दूसरा, आंखों के सूक्ष्म व्यायाम कौन कौन से करें। तो सीधे एक तो बैठ जाएं। पहला आंखों का सूक्ष्म व्यायाम करें, ऊपर और नीचे देखने का। 1, 2, 3, 4, 5। इसको 20, 25, 50 बार तक कर सकते हैं। दाएं और बाएं भी धीरे धीरे चलना, कोई शीघ्रता मत करना। ये हो गया आंखों का दाएं और बाएं का। इसको भी 10, 15, 20, 25 बार, 20 बार तो कम से कम एक एक अभ्यास को करें, इससे कम में कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर इसको क्लॉकवाइज चलाएं। ऐसे उल्टा भी चलाएं, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका अगला अभ्यास हो गया। फिर उसके अलावा आपको एक आंख को बंद करके, जैसे मान लीजिए इस आंख का सितारा इधर उधर हो रहा है या इसका हो रहा है, तो दूसरी वाली को बंद कर लीजिए और इसको चलाइए। इस तरफ रोक कर रखिए, फिर दूसरी तरफ ऐसे दूसरे आंख से, फिर दूसरी तरफ। अगला अभ्यास, अपने अंगूठे को सामने रखें और इस अंगूठे के नाखून को ऐसे देखें। हाँ, श्वास सामान्य ही रहेगा। इस अंगूठे के नाखून को बिल्कुल सीधा सीधा सामने ले जाएं और इसको देखें। और फिर इसको पास में लाएं। पास में ला रहे हैं तो भी आप अंगूठे के नाखून को ही केंद्रित हो रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। और फिर इसको फिर से ले जाएं। जल्दी से ले जा सकते हैं, लेकिन लाने के टाइम आपको धीरे धीरे लाना है। कितना लाना है, जब तक 4 उंगलियां शेष रह जाए इतनी दूरी तक लाना है। ऐसे ये देखो, इतनी दूरी तक। ऐसे सामने साइड से भी दिखा देते हैं आपको कैसे करना। ये करना है 10 बार। हाथ थक जाए तो भी 5-5 बार तो करें। फिर दूसरे अंगूठे से
इस तरह से इसको भी 5 से 10 बार करना चाहिए। फिर एक अगला अभ्यास है, ये सामने की तरफ करें और धीरे 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 आपको इस तरफ केवल गर्दन को, आंखों को मोड़ना, कोशिश ये करें ऐसे, ये रुका हुआ है साइड में, इसको देखें, फिर वापस ले आए। कोशिश करिए गर्दन भी कम से कम घूमे, केवल आंखें घूमे और आंखें ही रुके इस अंगूठे पर। फिर वापस ले आए। इस तरह से दूसरे हाथ से भी ऐसे ही कर लेंगे। बिल्कुल सामने रखें, फिर धीरे धीरे एक तरफ ले जाएं और उसको देखें थोड़ी देर और फिर वापस आ जाए। इसको जरूर करना चाहिए। फिर चंद्रमा का त्राटक करें। रात को चंद्रमा को देखो, 5 मिनट के लिए लगातार बिना पलकें झपकाए आप चंद्रमा को देखते रहें। एक और प्रयोग है, जैसे ये कोई पुस्तक है या फिर ये कॉपी है कोई, या एक कोई समझ लीजिए कागज है, इस कागज पर पेन से आपने बीचों बीच गोल डॉट लगा दिया और उस डॉट को लगाने के बाद उस कागज को चिपका दीजिए कहीं साइड में या कहीं रख दीजिए सामने, और फिर उसी बिंदु का ध्यान करें लगातार। कितना दूर? 1 से 1.5 फीट दूर होकर के उस बिंदु को लगातार देखते रहे बिना किसी पलकों को झपकाए। इसको कहते हैं त्राटक। इस त्राटक को आप दीपक की लौ पर भी कर सकते हैं। दीपक को जला लिया, 1.5 से 2 फीट की दूरी पर उसको रख दिया और आंखों की सीध में रख दिया, और बहुत सारी रोशनी में नहीं रखना और बहुत अंधकार में भी नहीं रखना, थोड़ी सी रोशनी की भी हो उसमें रखो, और उसी की लौ को आप टकटकी बांध करके बिना पलकों को झपकाए बिल्कुल ऐसे देखते रहे। ऐसे जब बहुत जलन हो जाए, आंखें थक जाएं, हाँ, तो फिर आंखों को थोड़ा सा ऐसे आराम दे देना, थोड़ा अपने हथेलियों को लगा करके, और फिर धीरे से वापस एक बार खोल लेना, फिर दूसरी बार इसी क्रिया को दोबारा दोहराए। तो इस तरह से अगर अब आंखों के लिए त्राटक करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से आंखें हमारी स्वस्थ रहेंगी। और फिर बार बार दिन में 5 से 10 बार जरूर बार बार अपनी हथेलियों को ऐसे रगड़ रगड़ के और गर्मी को अपनी आंखों पर बार बार लगाया करें। एक बार हो गया, सर्दियों में तो वास्तव में आपको सर्दी भी कम लगेगी अगर ऐसे हाथ रगड़ेंगे तो, लेकिन इन गर्मियों को हमेशा हर बार आपको कोशिश करना है आंखों पर ही लगाना है। इससे भी आंखों का स्वास्थ्य हमें मिल जाता है, लौट आता है वापस। तो ऐसा ये आंखों के लिए आपको आज कुछ बताया। कल आपको आंखों से संबंधित प्राणायाम और योगासन बताएंगे। आंखों के संबंध में ये विशेष कार्यक्रम था, आप सब लोग जरूर देखें। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं और ऑनलाइन कक्षाएं लेते हैं या ऑनलाइन ऑफिस के वर्क करते हैं, जरूर सब लोगों को करना चाहिए। नहीं तो ये साधन है शरीर की, बहुत महत्वपूर्ण साधन है, ये अगर खराब हो गई या इनमें कोई डिसऑर्डर हो गया तो फिर जीवन अच्छा नहीं चल पाएगा, दुख हो जाएगा। इसीलिए आप सब लोग योग करें। ये छोटे छोटे योग हैं, इसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं आंखों के, और ये प्राकृतिक चिकित्सा में इसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है। योग के षटकर्मों में जलनेति होती है, तो ये सारा योग का ही कार्यक्रम था, लेकिन योग के विभिन्न आयामों को हमें कर करके शरीर के सभी अंगों को अच्छा बनाना चाहिए, जिसमें आंखें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं हमारे जीवन में। अतः आप सब लोग अपनी आंखों को स्वस्थ बनाएं। आंखों के लिए योग में इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। एक और बात आप सब दर्शकों को बता दूं कि ये कार्यक्रम जो वैसे तो हमारा लाइव होता है, लेकिन आपको डेली अगर हमारा कार्यक्रम देखना है तो फेसबुक पेज जो स्वामी न्यूज का है उसके लाइव सेक्शन में कई बार नहीं भी मिलेगा, वीडियो सेक्शन में चले जाइए तो भी आपको मिल जाएगा। हमारा तो डेली कार्यक्रम चलता है, डेली। कभी कभी ये लाइव नहीं होकर के रिकॉर्डेड भी होता है, तो रिकॉर्डेड वाले में मान लीजिए कभी आपको लाइव में नहीं दिख रहा तो आपको सुबह 8 से 10 के बीच में या 7 से 10 के बीच में इसके वीडियो सेक्शन में जाकर के आपको मिल जाएगा, तो आपको रिकॉर्डेड जो अपलोड किया हुआ वीडियो वो भी मिल जाएगा। दूसरे दिन ये YouTube पर सुबह 7 बजे चलता ही है, वो तो तय है, उसका टाइम भी फिक्स है,
वो चलेगा ही चलेगा YouTube पर। तो इस तरह से आज के इस कार्यक्रम को इतना रखते हैं। आंखों के लिए योग का कल कार्यक्रम का दूसरा भाग कल लेकर के आएंगे। कल बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा, इसीलिए तब तक आप इन योगाभ्यासों को करें और स्वस्थ रहें। ओम शम, सबको नमस्ते, धन्यवाद, आभार।